नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान पिछले एक सप्ताह से रहा कि 17 तारीख की सायंकाल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा और इसके प्रभाव में तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि कल सायंकाल से ही बादलों का बनना उत्तरी कश्मीर पर प्रारंभ हो गया और आज हमें हल्की से बहुत हल्की वर्षा और स्नोफॉल बर्फबारी भी हमें जम्मू और कश्मीर पर रिपोर्ट हुई है। तो अभी अगले 3 दिन तक अर्थात 21 तारीख तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और कल से अर्थात 19 तारीख से 21 तारीख तक जो पश्चिमोत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं यहाँ पर हमें एक सीवियर वेदर की संभावना रहेगी। आइए देखते हैं कि सीवियर वेदर किस तरह की होगी। इसकी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट देखेंगे, जिले स्तर की फोरकास्ट कैसी रहेगी। अगर सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो अभी हमारे पास दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। एक हमारे पास उत्तरी पाकिस्तान पर है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में और दूसरा एक ट्रफ है जो कि लगभग 55 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक व्युत्पन्न चक्रीय परिसंचरण अर्थात इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में। और इन सब के प्रभाव में हम जैसा कि देख सकते हैं कि आज हमें फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी जम्मू और कश्मीर पर और स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश पर और साथ ही साथ स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी उत्तराखंड पर मिल सकती है और आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी हमें आज पंजाब पर मिल सकती है। और कल इसमें थोड़ी वृद्धि होते हुए वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र फेयरली वाइड स्प्रेड पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान पर और साथ ही साथ हरियाणा से लगे हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं वहां पर भी फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कल भी दर्ज किए जाने की संभावना है। और परसों भी वर्षा की लगभग स्थिति ऐसी रहेगी, किंतु जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वर्षा की अधिकतम जो तीव्रता होगी वो 19 तारीख को ही होगी। और उसके बाद भी पश्चिमोत्तर भारत पर अगले लगभग एक सप्ताह तक वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि वो वर्षा 21 तारीख के बाद में बहुत ही हल्की से बहुत हल्की वर्षा कुछ एक स्थानों पर ही होगी, लेकिन इसके वर्षा के अभी शुष्क मौसम की फिलहाल अगले एक सप्ताह तक कोई संभावना नहीं है। और इसी के साथ साथ जो पूर्वोत्तर भारत है और सिक्किम है यहाँ पर भी हमें 20 तारीख से हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ अभी हमारे पास है ये पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की दिशा में गति करेगा तो यहाँ पर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी देगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 21 और 22 तारीख को हमें आइसोलेटेड हैवी स्नोफॉल एक्टिविटी हमें प्राप्त हो सकती है सिक्किम के ऊपर, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के भी पर्वतीय इलाकों पर हमें आइसोलेटेड हैवी स्नोफॉल मिल सकता है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर आसाम पर भी। और 22 तारीख को भी ये गतिविधि इसी तरह से जारी रहने की संभावना सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय हिस्से और पूर्वोत्तर आसाम पर रहेगी। और साथ ही नागालैंड पर भी हमें छिटपुट स्थानों पर एक दो स्थानों पर भारी वर्षा प्राप्त हो सकती है। और हिल स्टॉर्म एक्टिविटी की यदि बात करें तो आज हमें हिल स्टॉर्म एक्टिविटी जम्मू के मैदानी हिस्सों और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के मैदानी हिस्सों में मिल सकती है। और कल भी हमें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान पर भी हिल स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना कल भी रहेगी। और परसों अर्थात 20 तारीख को हमें उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हेल स्टॉर्म की संभावना रहेगी। अब आइए देखते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका किस तरह का प्रारूप रहेगा। तो यदि हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के जो हमारे कुपवाड़ा जिला है और इसके साथ साथ बांदीपुरा और बारामूला, इन जिलों पर हमें आज भारी वर्षा प्राप्त हो सकती है और स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल प्राप्त हो सकता है हमें आज। और कल इसकी तीव्रता में थोड़ी वृद्धि होते हुए कुपवाड़ा और बांदीपुरा, बारामूला और इसके साथ गंदरबल और फिर इसके पश्चात अनंतनाग, किश्तवाड़ और इसके साथ में डोडा और रामबन और कुलगाम पर हमें भारी से अति भारी स्नोफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए जो कल का हमारा कलर वेस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए है वो रेड कलर है। आज और अर्थात 18 और 20 तारीख को ये कलर ऑरेंज है, किंतु 19 तारीख को ये कलर रेड है।
और 20 तारीख को यदि हम बात करें तो हमें केवल किश्तवाड़ और डोडा पर भारी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। उसके पश्चात यदि हम हिमाचल प्रदेश पर आते हैं तो हमें आज हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की यहाँ पर संभावना आज रहेगी इन सारे जिलों पर, जो कि हमें चंबा और इसके साथ में दूसरे जिले जो हैं जिसमें हमारा कांगड़ा है और लाहौल स्पीति पर हमें हैवी स्नोफॉल की आज आशंका है, और इसके साथ में कुल्लू पर हमें हैवी स्नोफॉल मिल सकता है, और साथ ही साथ किन्नौर पर भी हैवी स्नोफॉल मिल सकता है। और जो निचले जिले हैं मंडी, सोलन और शिमला, यहाँ पर हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी आज प्राप्त हो सकती है। और कल 19 तारीख को हमारा हिमाचल प्रदेश पर कलर वार्निंग का रेड रहेगा, और इस दौरान हमें भारी से अति भारी स्नोफॉल की एक्टिविटी हमें किन्नौर, कुल्लू और चंबा और साथ ही साथ लाहौल स्पीति और इसके साथ कांगड़ा, मंडी और शिमला पर प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ जो निचले हिस्से हैं वहां पर हमें हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी 19 तारीख को रहेगी। और उसके बाद में जैसा कि हम देख सकते हैं कि कलर इनका ऑरेंज टू येलो कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी कम हो जाएगी 21 तारीख के बाद में। उसके बाद यदि हम उत्तराखंड पर आते हैं तो हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून के जिले आज जद में रहेंगे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के, और साथ ही साथ हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी यहाँ पर हो सकती है आज। और कल हमारा काफी हिस्सा उत्तराखंड का जो है वो हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल में आएगा, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी शामिल होंगे। और साथ ही साथ हेलस्टॉर्म एक्टिविटी देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर और साथ ही साथ बागेश्वर के साथ में हमें यहाँ पर नैनीताल और अल्मोड़ा तक हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी 19 तारीख को प्राप्त होने की आशंका है। और साथ ही साथ 20 तारीख को भी इसी तरह की स्थितियां उत्तराखंड पर रहेंगी, और 21 तारीख से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरे पश्चिम हिमालय क्षेत्र पर गतिविधि में कमी आएगी। फिर यदि हम अपना रुख पंजाब की ओर करते हैं तो पंजाब के आज हमें पश्चिमी पंजाब के लगभग सभी जिलों, जिसमें पठानकोट, अमृतसर और उसके पश्चात में तरन तारन और फिरोजपुर और इसके साथ में मोगा और फरीदकोट और साथ ही साथ हमारे फाजिल्का और मुक्तसर है, यहाँ पर हमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की आज संभावना रहेगी। और कल लगभग पूरे पंजाब पे सिवाय दक्षिणी पंजाब के कुछ एक जिले छोड़ करके हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना रहेगी। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और इसके साथ में तरन तारन और उसके पश्चात फिरोजपुर और मोगा और साथ में हमारे कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर और नवा शहर और लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और इसके साथ में मोहाली, पटियाला और संगरूर, इन सभी जिलों पर हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना रहेगी। और 20 तारीख को भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति होगी, सिवाय तरन तारन और फिरोजपुर और मोगा जैसे और पटियाला जैसे जिलों को छोड़ करके। और 21 को इसमें भी गतिविधि में कमी आएगी। और फिर हम हरियाणा की यदि बात करें तो इसी तरह की स्थिति हरियाणा पर देखने को मिलेगी, जो हमारे चंडीगढ़, अंबाला और इसके बाद यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और सोनीपत और रोहतक और झज्जर के जो जिले हैं, यहाँ पर हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की कल अर्थात 19 तारीख को संभावना रहेगी। और 20 तारीख को भी कुछ एक जिलों को छोड़कर इन सारे जिलों पर हेलस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना 20 को भी रहेगी। और 21 को इसमें थोड़ी सी कमी आते हुए केवल हमें हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग की संभावना रहेगी। और फिर यदि हम राजस्थान और इसके साथ ही साथ ये उत्तरी राजस्थान को भी प्रभावित करेगा, और इसके अंतर्गत 19 फरवरी को हमें हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों पर हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी प्राप्त हो सकती है। और शेष यहाँ पर दर्शाए गए पीले रंग से दर्शाए गए जिलों में हमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी प्राप्त हो सकती है। और 20 तारीख को अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली और दौसा जिलों पर हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी राजस्थान के पूर्वोत्तर राजस्थान पे प्राप्त हो सकती है।
इसके साथ साथ हमें 19 तारीख से पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश पर भी इन पश्चिमी विक्षोभों का हमें प्रभाव दिखाई देगा और हमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हल्की तीव्रता की हमें 19 तारीख को यहाँ पर हल्की से मध्यम तीव्रता की दिखने की संभावना है। और 20 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ और साथ ही अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद और आगरा पर हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी मिल सकती है। और शेष जितने भी येलो पीले कलर से दर्शाए गए जिले, यहाँ पर हमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कुछ से लेकर के कई स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। और 21 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी और हल्की से मध्यम वर्षा कुछ से लेकर के छिटपुट स्थानों पर हमें प्राप्त होगी उत्तर प्रदेश के, किंतु हेलस्टॉर्म की संभावना 21 तारीख को कम हो जाएगी। और 22 तारीख को हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये पूरी रेनफॉल बेल्ट जैसे जैसे पूर्व की दिशा में शिफ्ट होगी तो इसका प्रभाव हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों तक सीमित होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर हमें हल्की से मध्यम स्तर की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हमें दिखाई देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए, धन्यवाद।